इस वीडियो में आप जानेंगे रीड फार्मूला ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज बिजनेस के बारे में। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं हूं जियाउर रहमान, आपका दोस्त MLM कोच। कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टेज बिजनेस में ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम सफल हो सके, या ऐसा क्या करें जिससे हमारी टीम जल्दी बढ़े। कुछ ऐसा टिप्स बताइए या कुछ फार्मूला दीजिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा फार्मूला लेकर के आया हूं जिसको अगर आप समझ लेते हैं और अपने जीवन में इसे इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टेज बिजनेस में सफल हो जाएंगे और आपकी टीम भी तेजी से बढ़ने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इस फार्मूला का नाम है रीड फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले को अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं या अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग में असफल नहीं होंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आखिर यह रीड फार्मूला है क्या और इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बी ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहिए। कई बार आप तैयार नहीं रहते जिसकी वजह से बहुत अच्छे लोग आपके हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए इनविटेशन से लेकर प्रेजेंटेशन तक, फॉलो अप से लेकर के ट्रेनिंग मीटिंग तक हर समय तैयार रहिए। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमेशा तैयार रहिए। अगर कहीं आप जाते हैं तो अपने माइंड को इनविटेशन के लिए तैयार रखिए। इससे अगर कोई आपके बगल में बैठा रहेगा या फिर कहीं पर आप किसी से मिलेंगे तो उसे अपने बिजनेस के लिए तुरंत इनवाइट कर लेंगे। कई बार आप तैयार नहीं रहते जिसकी वजह से कई पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को आप सही समय पर इनवाइट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप उसे खो देते हैं। इसलिए दोस्तों, इनविटेशन के लिए, प्लान दिखाने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, मीटिंग के लिए, हर काम के लिए तैयार रहिए। कभी भी अपने काम में आलस ना करें। से टू योर सेल्फ दैट इज इजी, अपने आप से ये कहिए कि यह आसान है। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टेज बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते तो उसका यह भी एक रीजन रहता है कि कुछ दिन करके देखेंगे, बाद में यह बिजनेस कठिन लगने लगता है। जब उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते हैं तो ये हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और मन ही मन में हार मान लेते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने सीखने पर फोकस कीजिए। अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो उस गलती को सुधार करिए और लगातार मेहनत करते रहिए। अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ज्वाइन होता है तो बहुत है, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। उस एक व्यक्ति से आपका 10 हो जाएगा और उस 10 से 100 हो जाएगा और ऐसे ही हजारों लाखों की टीम बन जाएगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने मन में यह ना रखिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, बल्कि ये सोचिए कि ये तो बहुत आसान है, मैं इसे जरूर कर लूंगा और एक दिन जरूर कामयाब बनूंगा। आस्क क्वेश्चन, हमेशा सवाल पूछिए। दोस्तों, सवाल करने से ही बात आगे बढ़ेगी। अगर आप कहीं भी किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे बात करने का बहाना खोजिए और यह तभी होगा जब आप उनसे सवाल करेंगे। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अभी टाइम क्या हुआ, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं, क्या आप नौकरी करते हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आप कहाँ से लिए हैं। इस तरह से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए जरूर। ज्यादा से ज्यादा वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, आपसे लड़ाई तो नहीं करेगा, लेकिन क्या पता कौन से सवाल से आपकी बात आगे बढ़ जाए और उसे आप अपने बिजनेस के लिए भी इनवाइट कर लें। इसलिए हमेशा लोगों से सवाल करते रहिए। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करता है तो आप भी उससे सवाल करिए। मान लीजिए कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ लिया, कहीं ये MLM तो नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप भी उसे सवाल कर सकते हैं, ओहो अच्छा, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, क्या आप जानते हैं, आप इसके बारे में कितना जानते हैं, या कौन सी कंपनी आपने ज्वाइन की थी। इस तरह से जब आप सवाल करेंगे तो वह अपना अनुभव बताएगा कि वह नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना जानता है, जिससे आप समझ जाएंगे कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी है या नहीं। इसलिए दोस्तों, सवाल करते रहिए।
क्योंकि सवाल करने से ही बात आगे बढ़ेगी। डी, डेयर टू गो टू दी नेक्स्ट वन, दूसरों तक जाने की हिम्मत रखिए। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में रिजेक्शन से हार मान लेते हैं। अगर वो किसी को इनवाइट करते हैं और वो उन्हें कुछ बुरा भला कह देता है तो उन्हें दूसरे इंसान को इनवाइट करने की हिम्मत नहीं होती है और घबराने लगते हैं कहीं ये भी कुछ बोलने ना लग जाए। किसी को प्लान दिखाते हैं और जब वो ज्वाइन नहीं होता तो फिर वो हार मानने लगते हैं और प्लान दिखाना बंद ही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में कामयाब होना है और एक सफल लीडर बनना है तो आपके अंदर रिजेक्शन फोकस करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको कोई मना कर देता है तो उसी एनर्जी के साथ फिर दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाइए। अगर वो भी मना कर देता है तो फिर उसी एनर्जी के साथ तीसरे व्यक्ति को प्लान दिखाइए। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने 100 लोगों को प्लान दिखाया और वो 100 लोगों ने भी मना कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत करके अगली बार प्लान दिखाया। 101वें इंसान ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, कौन व्यक्ति अच्छा निकल जाए, कौन आपकी टीम को आगे बढ़ा देगा, आपको नहीं पता होता है, बस आपको उसे खोजना है। इसलिए प्लान दिखाते रहिए, चाहे कितना भी रिजेक्शन मिले, हमेशा दूसरे व्यक्ति को उसी एनर्जी के साथ प्लान दिखाते रहिए। अगर आप में यह शक्ति आती है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सफल होकर रहेंगे माय डियर फ्रेंड। साथियों, इस वीडियो में आपने रीड फार्मूला के बारे में जाना। आर मतलब होता है अपने काम के लिए हमेशा रेडी रहना। ई मतलब होता है अपने आप से कहिए कि यह इजी है। ए मतलब आस्क क्वेश्चन यानी कि सवाल करिए। और डी मतलब डेयर यानी कि रिजेक्शन से मत घबराइए और दूसरे व्यक्ति तक जाने की हिम्मत रखिए। दोस्तों, अगर आप इस फार्मूला से काम करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस में 100% आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने डाउनलाइन और टीम को जरूर भेजें ताकि वो भी इस फार्मूले के बारे में समझ सकें, जान सकें। धन्यवाद साथियों। विश यू वेल।